नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं विक्टर और द क्राइम डायरीज़ के तृतीय भाग में आपका स्वागत है। जमशेदपुर की एक और कहानी जो कि 1999 में हुआ था और काफ़ी एक चर्चित वारदात में से ये एक है, जो कि इस छोटे से शहर में अपना जो लोगों का दिल जो है जिसको दहला के रख दिया था ये वारदात। और इस वारदात में एक भाई जो कि अपने बहन और अपने जीजा जी को ढूंढते हुए जमशेदपुर आता है। 6 महीने से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, अपने बहन के बच्चों के साथ भी कोई बातचीत नहीं होती है और जब कोई अता पता नहीं चलता है तो कोलकाता से जमशेदपुर वो आते हैं जानने के लिए कि आखिर क्या मामलात है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ना फ़ोन कॉल का, ना ही आसपास के लोगों से। और जब यहाँ आते हैं तो घर की हालत देखते हैं तो 6 महीने से ताला बंद था घर, और घर का पीछे एक मैनहोल था जिस पे सीमेंट लगा हुआ था, जिसे देखकर उनको शक होता है। स्थानीय पुलिस को इसका खबर देते हैं। पुलिस के साथ जब जांच होती है तो उस मैनहोल को भी खंगाला जाता है और खंगालने के बाद उस मैनहोल से 4 नरकंकाल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। पुष्टिकरण होती है, जांच होती है, फॉरेंसिक की टीम आती है। सभी कुछ होने के बाद पता चलता है कि ये 4 अलग लोग के, 4 अलग इंसान के नरकंकाल हैं। आसपास के लोगों से पता चलता है कि घर के सभी सदस्य गायब थे, लेकिन उस घर की लड़की चैताली को उस घर के लोग गायब होने के बाद भी देखा गया था। घर में 5 सदस्य थे, एक को देखा गया है और 4 गायब थे। जाहिर सा बात है कि ये कंकाल भी कहीं ना कहीं उन्हीं घर के सदस्यों का होगा। आखिर क्या मामलात हैं, कैसे करके यहाँ तक ये गुत्थी आई और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, और ये लड़की कौन थी जो कि उसके घर के सभी लोग का मर्डर होने के बाद भी वो बची रही, और आखिर क्या वजह रहा। तो इसी का लेकर बात करेंगे इस सीरीज़ के इस एपिसोड पे। तो बात है जमशेदपुर के टेल्को का, जहाँ पर एक वॉमिक फैमिली रहता था और 29 जनवरी 1999 की ये बात है। उस दिन उस घर में 3 लोग थे। भौमिक की वाइफ, मिस्टर भौमिक की वाइफ, मिस्टर भौमिक की वाइफ की मदर और चैताली भौमिक, जो कि उस घर की बेटी थी। और ये बात करीब दोपहर का है, जिस समय पे खाना होने के बाद में, दोपहर का खाना के बाद में, जो चैताली की नानी रहती है, मिस्टर भौमिक की वाइफ की मदर, वो ऊपर के कमरे में सोने के लिए जाती है, आराम करने के लिए जाती है। मिस्टर भौमिक ड्यूटी गए हुए थे, टेल्को में काम करते थे, और उस समय पे जो है घर पे 3 लोग मौजूद थे। नानी ऊपर के कमरे में आराम कर रही थी और चैताली की माँ जो है नीचे अपने कुछ काम कर रही थी उस समय खाना खाने के बाद में। और इन सब के पहले मौके देखकर चैताली अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको घर पे बुलाती है और चुपके से ऊपर के कमरे में उसे छुपा देती है, जिसका नाम रिजवान खान था। और उसकी नानी जब नींद में हो जाती है, सोते रहती है चैताली की नानी, तो चैताली ऊपर जाती है, जायज़ा लेती है और चुपचाप रिजवान को बुला के दोनों मिलकर चैताली अपने नानी का गला दबाती है, घोट के जो है हत्या कर देती है। और इसके बाद
चॉपर से रिजवान जो है उस मुर्दे नानी के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर वही बेड पे जिस पे वो लेटी हुई थी उसके ऊपर कुछ कपड़े और कंबल वगैरह डाल के छुपा देता है। कुछ समय बीत जाता है, रिजवान फिर से एक कमरे पर छुपा रहता है। चैताली नीचे आती है। उसकी माँ काम ख़त्म करके बैठने ही जा रही थी कि चैताली नीचे आके दबे पाँव रिजवान को भी नीचे बुलाती है और दोनों मिलकर ठीक उसी तरीके से चैताली अपने माँ का भी गला घोटती है रिजवान के साथ में और फिर चॉपर से जो है टुकड़े टुकड़े कर देती है। शाम का वक्त होने जा रहा था, दिन ढल गया था और चैताली का एक छोटा भाई था जो कि बाहर गया हुआ था और खेल के वापस आता है जिस समय पे, तो उसके ऊपर भी रिजवान काबू पाता है और दोनों मिलकर चैताली और रिजवान मिलकर उसके भी गला दबा के और उसको भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं मार के। अब 3 कत्ल हो चुके थे, आसपास के लोगों को कुछ पता नहीं था और मिस्टर भौमिक जो है अभी भी ड्यूटी में थे। इंतज़ार था। समय बीतता है, कुछ घंटों बाद रात होने चलती है और उसी समय पे मिस्टर भौमिक अपने ड्यूटी से आते हैं और जैसे ही आते हैं अंदर में तो रिजवान मिस्टर भौमिक के ऊपर भी काबू पाता है। चैताली के साथ मिलकर जो है उनका गला घोट के उनकी हत्या कर देता है और फिर टुकड़े टुकड़े कर देता है उसी चॉपर के साथ। 4 हत्या हो चुके थे एक घर पे और अब जो है दोनों उसी घर में रात बिताने का निर्णय करते हैं। रात बीत जाता है और अगले सुबह घर के पीछे एक मैनहोल रहता है जिसके अंदर में जो मुर्दे लाशों का टुकड़े किए गए थे उनको उठा के उसमें डाल दिया जाता है ताकि किसी को इस विषय पे जो है पता ना चले और चुपके से रिजवान उस जगह से निकल जाता है। ये सब कुछ होने के बाद कुछ समय बीतते जाता है। चैताली उसी घर में थी और आसपास के लोग जो हैं देखते हैं कि भौमिक फैमिली के 4 सदस्य जो हैं नज़र नहीं आ रहे बहुत दिन से। चैताली से पूछते भी हैं तो चैताली बताती है कि वो कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, कोई फैमिली फंक्शन से गए हैं। और ऐसे ही कुछ दिन होते होते चैताली भी एक दिन अचानक जो है गायब हो जाती है और घर पे ताले लग जाते हैं। इसी बीच रिजवान आता है एक दिन और उस मैन होल जिसमें जो है घर के सदस्यों के लाश थे, टुकड़े थे, उस पे सीमेंट लगा देता है और लगा के जैम कर देता है ताकि किसी को जो है ये बात पता ना चले और वो मैन होल कभी ना खुले। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक समय ऐसा भी आता है कि आस पड़ोस के लोग ये भी सोचने लगते हैं कि आखिर क्या वजह है, कहाँ गए हैं, इतने लंबे समय तक गए हैं और किसी को पता भी नहीं है इस चीज़ का, भौमिक फैमिली का क्या हुआ। समय बीतता है, 6 महीने हो जाते हैं और चैताली के मामा मिस्टर अनुपम रॉय जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, कोलकाता में रहते थे। अपनी बहन से संपर्क करने की कई सारी कोशिशें करते हैं। लैंडलाइन पे फ़ोन आती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। चिंतित हो जाते हैं। तो ये घटना जब अंजाम दिया गया था, जनवरी का समय था। 6 महीने बाद जुलाई का समय हो जाता है। मिस्टर अनुपम रॉय यहाँ आते हैं। आके जब देखते हैं तो घर में आते ही देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है दरवाज़ों पर। 6 महीने से कोई है नहीं। आसपास के लोग भी यह कहते हैं। पता चलता है कि कहा गया था लास्ट में जब चैताली से बात हुई थी तो वो कहीं फैमिली फंक्शन में गए हुए हैं और जब पीछे जाते हैं घर का तो देखते हैं कि उस मैनहोल पे एक सीमेंट से घिरा हुआ है जो कि एक अलग तरीके का दिख रहा है। इस बात पे कहीं ना कहीं अनुपम जी को थोड़ा शक होता है, घबराते हैं आखिर क्या बात है। तो स्थानीय पुलिस के पास वो जाते हैं और जाके इस विषय पे बातचीत करते हैं।
पेशे से डॉक्टर थे। तो जाके जब बातचीत करते हैं वहाँ पर, तो स्थानीय पुलिस भी आती है, सोचती है कि क्या बात है। पड़ोसियों के मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा जाता है। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि खून के धब्बे, अजीब सा घुटन, बदबू और कत्ल करने का जो जगहें हैं वो दिखती हैं। तो इससे शक जो है यकीन में आ जाता है कि कत्ल हुआ है। इसके बाद मिस्टर अनुपम रॉय पुलिस को लेकर उस जगह पे जाते हैं, मैनहोल पे दिखाते हैं और उसको भी खुलवाते हैं। जब खोला जाता है तो उससे एक अजीब सा बदबू और धुएं जैसा निकलता है। उसके बाद जब तलाशी ली जाती है मैनहोल का, तो उससे 4 कंकाल निकलते हैं और निकलने के बाद जो है ये सब कुछ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आती है, सब कुछ जांच होती है और पता चलता है कि ये मिस्टर भौमिक और उसकी फैमिली का है। लेकिन सवाल अब भी वहीं थे कि आखिर क्यों इस तरीके का घटना जो है वो घटित होता है, कौन इसके पीछे है। क्योंकि चैताली को देखा जाता आखिरी बार, और अगर सब कोई मर चुका है, घर का सबका कत्ल हुआ है, तो चैताली कैसे बच गई, या फिर उसके लिए कोई भी फिरौती का कॉल या कुछ भी ऐसा क्यों नहीं सामने आया। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि असल में क्या था मामला यहाँ पर और किस विषय से जो है ये कत्ल किया गया था। तो जब छानबीन की जाती है पुलिस के द्वारा, तो चैताली का लेके कई सारी बातें आती हैं और उसमें चैताली का जो प्रेम का लेकर बात है, उसके बॉयफ्रेंड का रिजवान खान, जिससे वो प्यार करती थी, ये भी सामने आता है। चैताली सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, क्रिकेट में दिलचस्पी रखती थी, और रिजवान जो है उस समय एक क्रिकेटर था जो कि शहर में थोड़ा नाम था, उभरता हुआ क्रिकेटर था, और किनन स्टेडियम पे वो प्रैक्टिस करता था, खेलता था। स्कूल के पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये स्टेडियम। तो चैताली अक्सर क्रिकेट देखने के लिए वहाँ जाती थी, मैचेस भी होते थे कुछ। तो उस जगह पर रिजवान को देखती है, उसे प्यार होता है, दोस्ती होता है, बात आगे बढ़ती है, दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं फैमिली जो है उस बात को लेकर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोनों का रिलेशनशिप। दोनों जो है शादी कर लेते हैं, और इसी बीच अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि चैताली प्रेग्नेंट हो जाती है। अब क्योंकि प्रेग्नेंट को ज़्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता था, उसे बताना ही था, तो चैताली अपने माँ को ये बात बताती है। जाहिर सा बात है कि घर पे हंगामा होना था, होता भी है। उसके पिता जो हैं मिस्टर भौमिक, वो गुस्सा हो जाते हैं। घर के सभी लोग इस बात को लेकर तनाव में रहते हैं, डांटते भी हैं। बातों बातों में, गुस्से में मिस्टर भौमिक ये भी कह देते हैं कि जायदाद तुम्हें नहीं देंगे, बेदखल कर देंगे। इन सब बातों से चैताली जो है, चैताली के सर पे खून सवार हो जाता है, और वो ये ठान लेती है कि चैताली और रिजवान के प्यार के बीच में अगर कोई भी आता है तो उन्हें वो रास्ते से हटा देगी। और इस वारदात को अंजाम देने का जो प्लान है उसके ऊपर चैताली अब काम करने लगती है। इंट्रोगेशन होते हैं तो कई सारी चीज़ें बताती हैं, और उसी बीच ये भी आता है बात की उसने रिजवान को इन सब बातों पे राज़ी कर जो है इस वारदात को अंजाम दिलवाया। गुनाह कबूल करते हैं दोनों। होने के बाद सेशन कोर्ट में उन्हें भेज दिया जाता है। कोर्ट ट्रायल्स चालू होते हैं, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के जो है 13 मार्च 2001 में सेशन कोर्ट से उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन इसके पहले ही बता दें आपको कि जब कोर्ट ट्रायल्स चल रहे थे तो चैताली क्योंकि प्रेग्नेंट थी, साल 2000 में उसने एक लड़का को भी जन्म दिया,
जो कि कुछ समय तक चैताली के साथ रहा। फिर उसके अपने ने उसे बाहर, जेल के बाहर गोद ले लिया और वो अभी भी बाहर है। सेशन कोर्ट के फैसले से मंजूर नहीं थे दोनों को, फांसी की सज़ा नहीं चाहते थे। इसके अर्जी को लेकर, केस की अर्जी को लेकर वो हाई कोर्ट पहुँचे, झारखंड हाई कोर्ट। 2 साल तक केस चले और 31 जनवरी 2003 में रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी से हटाकर जो है इस केस को वो झारखंड हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को खारिज करते हैं फांसी का, और उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाते हैं। लेकिन अब भी जो है मंजूर नहीं था, तो इसको ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल्स चलती हैं, सुनवाई चलती है और डिसीजन जो है वो वर्डिक्ट किया जाता है करीब साल 2005 या 6 में। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद का सज़ा दिया जाता है और हजारीबाग जेल में उन्हें भेज दिया जाता है। रिजवान, चैताली दोनों जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं अपने गुनाहों का। लेकिन इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं ये बात है कि कई सारे रिश्ते जो थे इसमें टूट गए और कई सारे ऐसे मोड़ भी आए कि लोग अपने से जो है कई सारे रिश्तों का कत्ल भी हुआ। इसमें छोटी छोटी बातों पर जो है गुस्से पे काबू ना होने की वजह से ऐसे वारदात सामने आ जाते हैं। छोटा सा शहर जहाँ पर लोग घुल मिल के रहते हैं, उस जगह पर ये केस काफ़ी सनसनी हो चुका था और लोगों को दहला दिया था। आखिर में जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि सावधान रहिएगा और गुस्से पर काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपा खो के हम लोग कई बार ऐसे कुछ कर देते हैं जो कि बाद में पछतावा होता है। एक हंसता खेलता परिवार जो कि बिखर गया और आखिर में जेल में जो है अपने बाकी की ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा। तो यही था कहानी, और मिलेंगे आप सभी के साथ में कोई नई कहानी पर, कोई नए वारदात के साथ द क्राइम डायरीज़ के सीरीज़ में। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई कहानी सुनना है या फिर आपके पास कोई ऐसी घटना है जो कि आप जानते हैं और लोगों तक बताना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ईमेल करिए जमशेदपुर मिरर के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, या फिर यही वीडियो के कमेंट में बने रहेगा। धन्यवाद।